हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसको हम लोग बोलते हैं मेन फीचर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर कर्व। सिलेबस में ऐसे भी लिखा हुआ होता है। तो अल्टीमेटली ये है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं उसको एक ग्राफ की तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सा एटम्स, कौन सा न्यूक्लियस जो है वो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, एंड जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इस कर्व के सहायता से हम लोग हर एक एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी कर्व पता लगा सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता क्या है? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, कोई भी जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपस में पैक्ट होते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियंस। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को सेपरेट करने में जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग एक न्यूक्लियन को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक न्यूक्लियन को लेकर कर लेंगे तो बाकी एलिमेंट्स का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उसके न्यूक्लियन के हिसाब से। तो आइए इसको देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में जो है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एंड एक्स डायरेक्शन में जो है वो है मास नंबर। तो मास नंबर के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको देखते हैं, एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में नहीं। इधर एक्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200। ये सब जो है ये न्यूक्लियस है। तो टोटल बहुत टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, अप्रोक्सीमेट 900 प्लस न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखें, तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम जो न्यूक्लियस होता है उसका प्रॉपर्टी सेम ही होता है। यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स का न्यूक्लियस है वही शो हो रहा है। एंड वाई एक्सिस में जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 ये जो है ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम लोग MEV में कैलकुलेट करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस कर्व को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लिख के। तो आइए इसको देखते हैं। अगर एग्जाम में भी आए तो आपको ये सब लिख कर आना है, ये कर्व के साथ ये सब लिख कर आना है, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है द मेन फीचर्स, जो कर्व है उसका जो फीचर्स है, सिर्फ फीचर्स नहीं मतलब कर्व को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर लिखकर। फर्स्ट इज फॉर मास नंबर 1 to 20 ग्राफ इंक्रीजेस शार्पली एज मास नंबर इंक्रीजेस। यहाँ 10 से 20 तक इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो रेपिडली इंक्रीज हुआ है। 0 से 20 तक इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो रेपिडली इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सब है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड इज द शार्पली डिफाइंड पिक्स corresponds to those nuclei which are relatively more stable than neighboring nuclei। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ शार्प न्यूक्लियाई हैं जो कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये नॉर्मली कर्व ऐसे जाता है, बट ये जो कुछ न्यूक्लियाई हैं इनका एक शार्प पिक्स है। हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन इन सब का एक शार्प पिक है जो कि ये डिफाइन करता है ये नॉर्मल जो ऐसे कर्व में जो न्यूक्लियस है उसके रिलेटिव में ये कुछ जो न्यूक्लियस है ये मोर स्टेबल है, एंड इनको हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। मैजिक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। नाउ द कर्व रिचेस ए पीक ऑफ वैल्यू 8.8 MeV फॉर Fe56 इंडिकेट्स द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। तो ऐसे ही तो पहले शार्पली इंक्रीज हुआ, उसके बाद कुछ पीक शो किया, एंड उसके बाद एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा ये कर्व। ये है मैक्सिमम पॉइंट इसका जो वैल्यू यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, जो एटम है वो है Fe मतलब आयरन का, एंड इसका जो मास नंबर है वो है 56। तो ये हाईएस्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो इसका जो वैल्यू है वो है 8.8 MeV। तो हाईएस्ट जो न्यूक्लियस है जिसका बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होता है वो है Fe का मतलब आयरन का। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इन द रेंज ए मास नंबर मतलब इक्वल टू 30 to 120 द कर्व रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 8 MeV, शोइंग सिमिलर स्टेबिलिटी फॉर मेनी मीडियम वेट न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर मास नंबर जो एक्स एक्सिस में मास नंबर है, मास नंबर 30 से यहाँ पर 30 से लेकर टू 120 अप्रोक्स 120 तक जो न्यूक्लियस है उसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ये कर्व है।
यहाँ पर कर्व जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में है, 30 to 120, 30 से 120 के बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एंड इसका जो वैल्यू है वो है 8 MeV। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो मास नंबर 120 से ज़्यादा है ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग कूलॉम रिपल्सिव अमॉन्ग प्रोटॉन इन लार्ज न्यूक्लियस। जो मास नंबर 120 तक ये कांस्टेंट था, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा था जो कि कांस्टेंट इसका वैल्यू था 8, बट 120 के बाद जो न्यूक्लियस है उसका जो बाइंडिंग एनर्जी वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कूलॉम रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो रहा है। कूलॉम रिपल्सिव फोर्स क्या है कि जो सेम चार्ज है, जैसे प्रोटॉन, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब प्लस प्लस चार्ज होने की वजह से उसमें कूलॉम रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है। कूलॉम लॉ के हिसाब से कोई भी दो चार्ज है, सेम चार्ज है, तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव बहुत ज़्यादा प्रोटॉन है तो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो उसमें उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। एंड लास्ट एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज स्पिन पेयरिंग ऑड इवन प्रोड्यूसेस जिगजैग in binding energy curve. Nuclei with an even number of nucleus tends to be more stable than nuclei that have odd number. तो स्पिन पेयरिंग का मतलब क्या है? तो जो स्पिन हमने पढ़ा था, स्पिन जो होता है कोई भी न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोई भी न्यूक्लियन के वजह से जो न्यूक्लियन का खुद का रोटेशन जो होता है एंड उसका जो ऑर्बिटल मोशन होता है, उसके वजह से जो स्पिन होता है उसके वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है ये जिगजैग पैटर्न शो करते हैं। यहाँ पर गौर क्या होगा, जो लाइन है उसके आगे पीछे न्यूक्लियस है, ये जिगजैग में चलता है। कोई भी न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो जिगजैग पैटर्न में चलता है। एंड जिगजैग पैटर्न में इसलिए चलता है क्योंकि इसका जो स्पिन है वो वेरी करता है। तो कोई भी न्यूक्लियस होता है जिसका न्यूक्लियन नंबर मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर जब इवन होता है तो वो मोर स्टेबल होता है, एंड जब न्यूक्लियन नंबर ऑड होता है तो वो कम स्टेबल होता है। तो कम स्टेबल थोड़ा नीचे आ जाता है एंड थोड़ा जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ऊपर चला जाता है, तो इसके लिए जिगजैग एक फॉर्म करता है। तो जिगजैग वाला टर्म जो वो थोड़ा डीप हो जाता है, उतना ज़रूरत भी नहीं है। अल्टीमेटली जो ये कर्व शो करता है वो होता है स्टार्टिंग में ये शार्पली इंक्रीज हो जाता है, मतलब डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है, एंड इसमें कुछ शार्प पिक्स पॉइंट आते हैं जैसे कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इनको मैजिक नंबर बोला जाता है। एंड इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो रिलेटिवली बाकी न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद वो एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है जो कि आयरन, उसका मास नंबर है 56 एंड इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो होता है 8.8 MeV, ये मैक्सिमम होता है। एंड जो 30 से शुरू होता है, 30 के बाद 120 तक एक कांस्टेंट लाइन जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 8 होता है, 8 MeV जिसका बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू होता है 8 MeV 30 से 120 मास नंबर तक। एंड 120 के बाद ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ कूलॉम रिपल्सिव फोर्स, एंड ये जिगजैग पैटर्न शो करता है बिकॉज ऑफ स्पिन पेयरिंग की वजह से। तो यही था बाइंडिंग एनर्जी कर्व के लिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर एग्जाम में आए तो आप लोगों को ऐसा कर्व शो करना है एंड इसका जो फीचर्स, मेन फीचर्स हैं वो फीचर्स लिखना है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।